जय जय कृष्ण चैनल प्रस्तुत करते हैं पुरस्कार कहानी की तात्विक समीक्षा, जिसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। मैं प्रस्तुतकर्ता जय कृष्ण त्रिपाठी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पुरस्कार कहानी की तात्विक समीक्षा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहानी के तत्व क्या होते हैं। आइए जानते हैं कहानी के तत्व क्या होते हैं। कहानी के तत्व वे आधार होते हैं जिन पर कहानी का रचना विधान खड़ा होता है, अर्थात कहानी की रचना के अंदर महत्वपूर्ण कारक या तत्व कौन से हैं, वे ही कहानी के तत्व कहलाते हैं। वे कारक जिनसे कहानी की रचना बनती है, कहानी की रचना होती है, वे कहानी के तत्व कहलाते हैं। मुख्यतः 6 कहानी के तत्व हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु और कथानक। दूसरा तत्व है कथोपकथन संवाद। तीसरा है पात्र व चरित्र चित्रण। चौथा है देश काल वातावरण। पांचवा तत्व है भाषा शैली। और छठा तत्व है कहानी का उद्देश्य। इन 6 तत्वों के आधार पर हम कहानी की समीक्षा करेंगे। कहानी कौन सी? जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी। आइए देखते हैं पहले तत्व के आधार पर पुरस्कार कहानी कैसी है। कथा वस्तु या कथानक। हम बात कर रहे हैं पुरस्कार कहानी की कथा वस्तु और कथानक की। देखिए, ऐतिहासिक कहानी है, ऐतिहासिक कथा वस्तु है। कथानक ऐतिहासिक लिया गया या बनाने का प्रयास किया गया है। कैसे? मगध कौशल विरोध दिखाया गया है। कथानक विस्तृत है। विस्तृत मतलब 3 साल का समय है। कहानी के प्रारंभ और अंत में 3 साल का समय है, अर्थात विस्तृत कहानी है। मगध कौशल विरोध की पृष्ठभूमि पर आधारित कथानक है। बिखरा हुआ कथानक है। कभी खेतों में चलता है, कभी कहानी की मुख्य पात्र मधुलिका की झोंपड़ी में, तो कभी अरुण की राज्यसभा में कौशल देश के ऊपर आक्रमण की योजनाएं बनती है। तो इस तरह से कथानक बिखरा हुआ है। यह मधुलिका के द्वंद्व पर आधारित है। द्वंद्व कैसा? उसके व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम के बीच का द्वंद्व। उसके व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम के बीच का द्वंद्व, यह है कथानक का आधार है। कथासार बता देता हूं मैं आपको। कथासार इतना ही है कि मधुलिका एक स्वाभिमानी, वीर और राष्ट्र भक्त बालिका है। इनके पिताजी का देहांत वीरता के साथ लड़ते हुए हुआ था। अपनी आजीविका वह कृषि पर चलाती थी। कृषि भूमि भी इंद्र पूजन उत्सव पर राजा द्वारा ले ली गई। राजा द्वारा दिया गया दान इन्हें स्वीकार नहीं हुआ और स्वयं अपने मेहनत के बल पर अपना जीवन यापन करती थी। एक राजकुमार अरुण, जो कि कौशल देश का शत्रु था, उनसे इनको प्रेम हो जाता है। कहानी के अंत में पता चलता है कि अरुण, जो कि राजकुमार है और मधुलिका के प्रेम का पात्र है, राजकुमार अरुण कौशल पर आक्रमण करने वाला है। यह बात मधुलिका को पता चलती है और वह राष्ट्र प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम के मध्य द्वंद्व की शिकार हो जाती है। आखिर में वह
इस द्वंद्व पर विजय पाती है और राष्ट्र प्रेम इस पर विजय होता है और सारी योजना की जानकारी राजा को दे दी जाती है। राजा युद्ध जीत जाता है और अरुण को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद राजा मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहते हैं और पता है मधुलिका ने पुरस्कार में क्या मांगा? मधुलिका ने पुरस्कार में मृत्यु दंड मांगा। इस तरह से राष्ट्र प्रेम के बाद चूंकि अरुण एक राज्य अपराधी था, उसे मृत्यु दंड मिलना निश्चित था और वह उसका व्यक्तिगत प्रेम था, तो उसे पाने के लिए उसने अपने लिए भी मृत्युदंड मांगा, क्योंकि उन्हीं की सूचना के आधार पर अरुण बंदी बना था। इस तरह से उसने अपने दोनों प्रेमों को सफलतापूर्वक निर्वाह किया। कहानी आगे चलकर एक प्रश्न मार्क, एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है कि आगे क्या होगा। ये कहानीकार की सफलता है कि वह पाठकों के मन में यह प्रश्न चिन्ह छोड़ता गया। आइए हम अगले तत्व की ओर चर्चा करते हैं। वह तत्व है पात्र व चरित्र चित्रण। इस कहानी के मुख्य पात्र आपको पता चल ही गया होगा, मधुलिका है। और मधुलिका के चरित्र की कौन कौन सी विशेषता इसमें उभारी गई है, वह है देशभक्त है। देशभक्ति, मधुलिका स्वाभिमानी है, संतोषी है, निडर है। देशभक्त कैसे? अरुण की सूचना देती है। स्वाभिमानी किस प्रकार? राजा द्वारा दिया गया दान नहीं लेती है। संतोषी किस प्रकार? कि दान नहीं लेती है, उसके बदले भूमि नहीं लेती है, अरुण के प्रलोभन में नहीं आती है। इस तरह का जो उसके पास है उसी में संतोष कर लेती है। साथ ही निडर है, वह अरुण की सूचना राजा को देने से नहीं डरती और राजा को अपनी भूमि बगैर किसी अनुदान के दे देती है। राजा द्वारा दिया गया दान भी वह गरीबों में बंटवा देती है। इस तरह से राजा की अवज्ञा या राजा की बात को भी उसने निडरतापूर्वक सामना किया और राजा के बगैर भय से अपने यथेष्ट को सिद्ध किया और अंत में वह अपने लिए मृत्यु मांगकर निडरता का सर्वोच्च सबूत दे देती है। दूसरे पात्र हैं अरुण, जो कि मधुलिका का प्रेमी है और एक मगध राज्य का राजकुमार है। राजा और उनके सभासद, इस तरह से बहुत ही सीमित पात्र है इसके अंदर। सबका चरित्र उभर कर आया है। साथ ही इसमें वर्गगत चरित्र का अभाव है। सभी चरित्र व्यक्तिगत है, सबकी अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही बखूबी उकेरी है। आगे हम बात करते हैं संवाद या कथोपकथन की। संवाद कैसे हैं? संवाद क्या होते हैं? संवाद पात्रों के बीच के वार्तालाप को कहते हैं। तो इस कहानी के संवाद काव्यात्मक है। जयशंकर प्रसाद कवि थे, तो उनके संवादों में काव्यात्मकता होना आवश्यक है। तो वो यहां पर अपनी कवि होने का गुण नहीं छोड़ पाए हैं। बहुत ही प्रभावशाली इसके संवाद हैं। पात्रों के चरित्र को उजागर करने वाली है। साथ ही साथ मधुलिका की, या जो कि स्त्री है इस कहानी की मुख्य पात्र, उसके अंतर्द्वंद की प्रधानता को बताने वाली है। अगर हम देश काल और वातावरण की बात करें कि किस तरह का वातावरण परिवेश इस कहानी में दिया गया है, तो सबसे पहले हम कुछ चीजों पर प्रश्न पूछते हैं अपने आप से, फिर उसके उत्तर देते हैं। प्रश्न है, कहानी घटित होने का समय क्या है? तो समय नहीं दिया गया है, हाँ पृष्ठभूमि दी गई है। कौशल मगध के विरोध की पृष्ठभूमि दी गई है। अर्थात जब कौशल राज्य और मगध राज्य का विरोध इतिहास में लिखा है,
तो कौशल और मगध के विरोध की पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी गई है। उस समय की परिस्थितियां कैसी थी वह भी बताया गया। देखिए, कृषि आधारित जीवन था, इंद्र पूजन होता है उस समय और यह उत्सव की तरह मनाया जाता है। राज्य सत्ता सर्वोपरि था, जो राजा का आदेश होता था उसी को सब जनता पालन करती थी। साथ ही साथ इस कहानी में वातावरण और परिवेश की सृष्टि के लिए हम क्या करते हैं, कहानी में समाज, देश, राज्य, शासन, जाति, बोली के नियम इनको बताते हैं। तो यहां देखिए, देश और राज्य का नियम था इंद्र पूजन उत्सव, ये बताया गया। पात्र और परिवेश आपस में जुड़े हुए हैं। बालिका मधुलिका वीर भी है और कृषक कन्या भी है और साथ साथ खेती करके अपना जीवन यापन करती है। अर्थात वीरता और कृषि जीवन साथ साथ जोड़कर इसमें बताया गया। भाषा और शैली, भाषा और शैली का प्रयोग प्रभावशाली संप्रेषण के लिए किया जाता है और यह लेखक का अपना गुण होता है। इसकी भाषा देखते हैं, सरल है, स्पष्ट है, प्रभावी है और पात्रानुकूल है। मधुलिका जैसा वीर बालिका के लिए, ये मधुलिका जैसा पात्र जो जयशंकर प्रसाद ने सर्जन किया है, उसके लिए एक प्रभावी भाषा होनी चाहिए और इसके लिए जयशंकर प्रसाद ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें सजीवता है, नवीनता भी है, रोचकता है, संकेतात्मकता है और विभिन्नता है। पात्र बड़े बड़े वाक्य बोलते हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे पात्र हैं वो उसके हिसाब से अपनी भाषा में सुधार करते हैं। इस तरह से इसकी भाषा काव्यात्मक तो होगी, सजीवता लिए हुए। आगे हम देखते हैं अंतिम तत्व, उद्देश्य। कहानी लिखने का कोई न कोई उद्देश्य जयशंकर प्रसाद जी के मन में रहा होगा। उन्होंने किस उद्देश्य से लिखी वह तो वही बता सकते हैं, परंतु जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, मैं दोहरा रहा हूं, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या निकल कर आता है। देखिए, उद्देश्य क्या होता है, ज्यादातर मनोरंजन देते हैं, परंतु अच्छी कहानी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मनोरंजन ही नहीं, जागरूकता लाए, सत्य, करुणा, ईमानदारी आदि कई वृत्तियों का संस्कार करे। इस माध्यम में, कहानी रूपी माध्यम में, ये उद्देश्य कहां तक पूरा होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम दोनों दिखाए गए। त्याग, मधुलिका का त्याग, अपनी कृषि भूमि के लिए त्याग, अपना जीवन का त्याग अरुण के लिए। समर्पण, देश के लिए अपनी कृषि भूमि का समर्पण, देश के लिए उनके परिवार का समर्पण, अपने व्यक्तिगत प्रेम का समर्पण। वीरता, किसी से नहीं डरना, मृत्यु दंड से भी नहीं डरना। साहस, सही बात को सही कहना, निडरता देख ही चुके हैं, मृत्युदंड से जो नहीं डरे वह तो निडर होगा ही। संतोष, कम में ही गुजारा करना। निस्वार्थता, राजा से मिले अनुदान को बंटवा देना, निस्वार्थता ही तो है। आदि भारतीय संस्कृति के तत्वों को उजागर करना। देखिए, इसको मैं यूं समझाता हूं कि जयशंकर प्रसाद जी ने जो भी कहानियां लिखी उनमें भारतीय संस्कृति के उदात्त तत्वों की सर्जना करना रहा। उदात्त तत्वों की बात की गई है ताकि जो भी पाठक उसको पढ़े उसके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति एक गौरव की भावना जागृत हो। ये कहानी कब लिखी गई है, ये अंग्रेजों के जमाने में लिखी गई है और उस समय भारतीयता को, उसके गौरव की याद दिलाना भी एक कहानीकार का उद्देश्य रहा है और वह कहानीकार जयशंकर प्रसाद जैसा महान कहानीकार है। धन्यवाद, आपने यह वीडियो देखा और मैं इसी तरह की वीडियो, इससे भी बढ़िया वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। आपकी प्रोत्साहन की दरकार रहेगी। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।